अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ चूड़ीदार पजामा। तो सबसे पहले तो चूड़ीदार पजामे की हम कटिंग बताएंगे कि किस तरह से चूड़ीदार पजामे की कटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ये पूरा 2.5 मीटर का फैब्रिक है, जो हमारा कपड़ा है वो पूरा 2.5 मीटर का है। और इसकी तह किस तरह से बनानी है और किस तरह से इसकी कटिंग होगी, इस तरह से ट्रायंगल शेप इसका हम बना लेंगे। इस तरह से इसको हमने फोल्ड करके ये तिकोन कर लिया और इसको इस तरह से जुड़ा हुआ साइड हम अपने आगे रखेंगे और जो ये चारों पीस इसके खुले हैं वो साइड में रखेंगे हम। और जो इसका बंद वाला साइड था वो जो लेंथ का जो आ रहा था वो ऊपर चले गया। और इस तरह से हमने इसको सेट करके पहले रखना है और जुड़ा हुआ साइड जो है वो अपनी साइड पे रखना है, खुला साइड सामने वाली साइड पे रखना है। इस तरह से हमने इसको चूड़ीदार पजामे को इस तरह से तय बनाकर रख लिया है। उसके बाद इसके हम कर रहे हैं पजामे की निशानात लगा रहे हैं, जितना हमें पजामे की लेंथ रखनी है और जितनी इसकी हमने फिटिंग रखनी है इसको हम मेजर कर लेंगे। तो जिस तरह से हमने इसको जितना हमारा घेर है ट्राउज़र का इतना ही इसका रख सकते हैं, जितना आपने खुला पहनना है, टाइट पहनना है। और ना इसके ऊपर लगेगा बेल्ट, तो बेल्ट से ये कवर हो जाता है। तो इसकी जितनी भी लेंथ है हम वो पूरी रख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अच्छी चुनें आ जाएंगी। जितनी भी हमारी जो कपड़ा था 2.5 मीटर, इसके हमने पूरी ही लेंथ रख ली। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर से बिल्कुल इसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इसके हम साइड में जो हमने निशान लगाए थे, इसकी जो फिटिंग के जो निशान थे उसके करेंगे हम साइड में से कटिंग। उसके बाद ये मोरियाँ हैं, इसकी भी हमने कटिंग कर ली है। इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा भी छोड़ दिया है, जो हम अंदर फिटिंग की सिलाई अलग लगाएंगे और उसके बाद जो अंदर हमने छोड़ दिया है। तो इस तरह से इसका शेप आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर लगाएंगे ये जो हमारा साइड से ही कपड़ा निकला था, वही कपड़ा हम इसके ऊपर लगा के इसके ये देखें इस तरह से ये जोड़ हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसके जोड़ नीचे नहीं आएंगे, सिर्फ इसके जोड़ ऊपर ही आएंगे थोड़ा, ये देखें इस तरह से। और ये देख लें कि आप किस तरह से ये मैंने इसको सेट करके रखा है। जो नोक वाला साइड था वो मैंने ऊपर की तरफ रखा है और जो चौड़ा साइड था वो मैंने आसान की तरफ रखा है। इस तरह से हमने इसकी तह को इस तरह से रखना है। वही तह जो इसकी साइड की कटिंग में से निकली थी वही पीस हमने इसके ऊपर की साइड पे लगा रहे हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसकी कर लिए। इस तरह से हमने इसके निशानात लगा के इसको हम कटिंग को कर लेंगे सेट। ये जो नीचे से गोल शेप आ रहा था, इसका जो हमने पैंची की तरफ से निकाला था गोल शेप था, इसको हमने सीधा करके इसको सीधा निकाल लेना है। ये देखें, ताकि जब हम इसको सिलाई करें तो ये बिल्कुल सही इसके अंदर बैठ जाए। ट्राउज़र के अंदर जो हमारा चूड़ीदार पजामा है उसके अंदर ये बिल्कुल सही करके बैठ जाएगा। इस तरह से हमने इसकी कर लिए साइड में से कटिंग। और कटिंग करने के बाद इसको कपड़े को कर देंगे अलग। और इस तरह से ये यहाँ पे यूँ करके ये देखें, इतना मैं आपको सही से दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये इसके साथ इस तरह से जुड़ेगा। जो नॉक वाला साइड है वो ऊपर रहेगा और जो चौड़ा वाला साइड है वो आसान की तरफ रहेगा। इस तरह से हमने सबसे पहले तो इसके जोड़ों को जोड़ना है। तो आप चाहें तो इसको कच्चा कर लें पहले, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएं। मैं इसके ऊपर डायरेक्ट ही सिलाई लगाऊंगी, मैं इसको कच्चा नहीं कर रही। तो आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए इसके ऊपर पहले कच्चा कर सकते हैं, बाद में इसको सिलाई भी कर सकते हैं। ये मैं बेल्ट निकाल रही हूँ चूड़ीदार पजामे का। जो हमें बेल्ट डालना है ऊपर वो हम ये बेल्ट का कपड़ा निकाल रहे हैं। तो बेल्ट में चौड़ा ही डाल रही हूँ, 6 इंच का ये मैंने बेल्ट की कटिंग की है। मैं ज़्यादा पतला नहीं डाल रही, क्योंकि थोड़ा और लंबा हो जाएगा तो अच्छी चुनें आ जाएंगी। ये बेल्ट मैं सबसे पहले तो आपको तैयार करके बताऊँगी। ये मैंने बेल्ट की लगा ली है सिलाई, और ये बेल्ट बिल्कुल वैसे ही डलेगा जैसे कि हम शलवारों में डालते हैं। बस चुनें इसकी थोड़ी आगे की ही साइड पर डलेंगी, वो मैं आपको बता दूंगी आगे जाके कि किस तरह से इसके अंदर हमने चुनें बिठाई थी। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया बेल्ट की साइडों से सिलाई। अगर आप लोगों को कोई चूड़ीदार पजामा पसंद आया मेरा कटिंग स्टिचिंग, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर इस तरह से ये मेरी कटिंग स्टिचिंग आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें और मेरी हर नई वीडियो आने वाली आपको ताकि देखने को मिल सके। अब आते हैं हम इसकी सिलाई की तरफ। तो सबसे पहले तो हमने जो इसके ये कटिंग किए थे ऊपर लगाने के जो इसके जोड़ थे, वो जोड़ों को हम इस तरह से लगाएंगे। चौड़ा वाला ये देखें मैं नीचे रख रही हूँ और जो पतला नोक वाला साइड था वो मैंने ऊपर रखा है। ये देखें
थोड़ा सा इसके अंदर बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि चूड़ीदार पजामा हर किसी से नहीं सिल पाता। थोड़ा सा मुश्किल होती है इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग की, किस तरह से हम इसको संभालें, किस तरह से हमने इसको सीना है। तो ये आसान तरीका है जिस तरह से हम बनाते हैं, वो तरीका ये है कि इस तरह से भी आप अपने चूड़ीदार पजामे की कटिंग कर सकते हैं। पहले इसकी कटिंगें दूसरी तरह से होती थी, इसके जोड़ नीचे पाइचों की तरफ आ जाया करते थे, अब इसके जोड़ नहीं आते। हम इसकी कटिंग इस तरह से करते हैं कि इसके जोड़ ऊपर ही रहते हैं, नीचे कहीं जोड़ नहीं आते इसके। तो इस तरह से ये मैंने इसके ऊपर से इसके जो जोड़ थे वो जोड़ लिए हैं। ये देखें, इस तरह से ये जोड़ मैंने लगा दिए हैं इसके, और ये चुनों में पता भी नहीं चलते कि ये कहाँ गए जोड़। इस तरह से ये देखें। अब आपको जितना चौड़ा इसका रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब मैं इसकी जो है ना पाइच जो है मोरियाँ वो मैं मोड़ दूँगी। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये औरे भी होता है, इसके ऊपर सिलाई भी नहीं लग पाती बाज़ लोगों से, तुरपाई पसंद करते हैं तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने इसके ऊपर लगाई है सिलाई। अब मैं इसकी करूँगी फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि जितनी आपको पहननी है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने करनी है इसकी साइड की सिलाइयाँ। ट्राउज़र की जो हमारे चूड़ीदार पजामा है इसकी हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाइयाँ, और इसको फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इसके करेंगे हम बेल्ट लगाएंगे। तो इस तरह से ये देखें, जैसे हम ट्राउज़र की सिलाइयाँ लगाते हैं पहले, मैं इसी तरह से इसकी सिलाई भी लगा रही हूँ। इसका आसान हम बाद में जॉइंट करेंगे, उससे पहले हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं। या एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा था, इसको मैंने कट कर दिया, और इस तरह से अब मैं इसके ऊपर इसका जो आसन वाला साइड है इसी तरह से जोड़ देंगे, जैसे हम ट्राउज़र का जोड़ते हैं, पहले पाइचे बनाते हैं और फिर आसान जोड़ते हैं। तो इसी तरह से ये मैंने इसके ये चूड़ीदार पजामे के आसान मैंने बाद में जोड़े हैं। पहले इसकी फ़िटिंग की सिलाइयाँ लगाई थी पजामे की, और ऊपर से इसका आसान हमने बाद में जोड़ा है। यहाँ से हम इसको पक्का करता हुआ चलेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे इस तरह से डबल सिलाई कर देंगे, और ये देखें इस तरह से ये हमने इसका ये जोड़ लिया है। ये देखें इस तरह से ये मैंने जोड़ लिया है। और पजामे की ये देखें किस तरह की इसकी फ़िटिंग आ रही है, कितना स्टिच हो रहा है ये। तो हम इसको कितना भी टाइट रख लेंगे हमारे फ़िटिंग का ही आएगा, और अगर ना आए तो आप थोड़ी और फिटिंग कर सकते हैं, अपने साइज़ के हिसाब से इसको रख सकते हैं। अब जो हमारा ये ऊपर का जो साइड है इसके ऊपर हम करेंगे बेल्ट। तो बेल्ट की चुने इसके अंदर कुछ हम इस तरह से डालते हैं। ये देखें इस साइड की ये जो हमारा जोड़ है आसान का जो सेंटर है उसकी तरफ हम इसका रुख करके जोड़ेंगे। ये देखें, और जहाँ पे इसका आसान का जो जोड़ आ रहा है एक वाली साइड की चुने इस तरफ डालेंगे, और जो दूसरी साइड की चुने हैं वो आगे की तरफ डालेंगे। तो चुने थोड़ी हम इस तरह से डालते हैं ताकि जो भी घेर हो वो आगे ही रहे। इस तरह से मैंने इसकी दोनों साइडों पे चुने कर ली हैं। अब इसका जो बेल्ट हमने तैयार करा हुआ था वो बेल्ट हम इसके साथ लगा देंगे। ये देखें, अगर आप लोगों को मेरा बनाने का तरीका समझ में आया और आपको पसंद आया ये, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखें इस तरह से ये मैंने इसके ज्वाइन कर लिया, बेल्ट भी लगा दिया। ये देखें इस तरह से, ये देखें बेल्ट देखें मेरा किस तरह से ये बन गया है, और ना इसका घेर कम है और ना ही इसका नीचे से ये फिटिंग का होगा, ऊपर से थोड़ी लूजिंग होगी, बैठने उठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर हम इसकी लगा देंगे इलास्टिक, और यह हमारा चूड़ीदार पजामा हो जाएगा रेडी। मैं आपको दिखा दूंगी फाइनल इसका कि किस तरह से हमारा चूड़ीदार पजामा रेडी हुआ है। और